मुजफ्फरपुर में घर पे जाते हैं 5 लोग, पूछते हैं आपकी बेटी कहाँ है, बेटी को उठा के ले आके खेत में उसके साथ 5 लोग बलात्कार करते हैं, उसको मार दिया जाता है। वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बंगाल बहुत बड़ा बात है। वहाँ की बेटी हिंदुस्तान की बेटी थी, बिहार की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है, बनारस की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी, महाराष्ट्र की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हुई लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया। वहाँ हाईलाइट कैसे होगा? वहाँ अगर सजा मिला कि नहीं मिला? सुनो, दोषी जब तक इस दुनिया में है, इसी हवा में वो सांस ले रहा है। आगे सुनिए, पत्रकार महोदय हम बोल देते हैं। बंगाल को इतना सोशल मीडिया पर हाईलाइटेड किया जा रहा है, हर नेता उसमें टिप्पणी कर रहा है। कहने बिहार के बारे में मुजफ्फरपुर में कर रहा है, कहने मुजफ्फरपुर में बात बोले हैं। सुनिए, आप बहुत बढ़िया बात बोले हैं, लेकिन सुनिए, किस बानू का रेपिस्ट का 11 रेपिस्ट था, उन लोग को माला पहनाकर स्वागत किया गया था। गुजरात के लोग को पूछे कि नहीं बुलाया गया था। 14 साल के एक दलित बच्ची के साथ अपहरण किया गया, उसको रेप किया गया। रेप करने के बाद उसको किस तरह से खुरपी से उसके प्राइवेट पार्ट को चीरहरण किया गया, लेकिन एक बार भी तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? जहानाबाद में एक 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसके लिए बिहार में अपने कोई नहीं बोल रहा है। 14 साल के बच्ची का रेप हुआ, 49 साल का आदमी किया मुजफ्फरपुर में, जिसको पुलिस प्रशासन कहती है कि वो रेप नहीं है। एक रेपिस्ट का सजा सिर्फ होती है, वो भी दौड़ा दौड़ा कर। कलकत्ता में ये जो कांड हुआ है, ये पहला कोई ऐसा मामला नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसे कांड हो चुके हैं, जैसे बनारस के बीएचयू में हुआ था, अभी बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ है। तो आखिर इन मामलों को उतना हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता है जितना जो है कि कलकत्ता के इस मामले को हाईलाइट किया गया? इन सभी मुद्दों पे पटना के लोगों से बात करते हैं, आखिर और मुद्दों को क्यों हाईलाइट नहीं किया जाता जितना कलकत्ता वाले मामले को हाईलाइट कर दिया गया? देखिए, यहाँ पर जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ पर हाईलाइटेड नहीं होगा, ठीक है। बिहार में औरंगाबाद पर जिस तरह से हमारी बहन को नवस्त्र करके और मार के और नदी में फेंक दिया जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। मुजफ्फरपुर में घर पे जाते हैं 5 लोग, पूछते हैं आपकी बेटी कहाँ है, बेटी को उठा के ले आके खेत में उसके साथ 5 लोग बलात्कार करते हैं, उसको मार दिया जाता है। वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बंगाल बहुत बड़ा बात है। वहाँ की बेटी हिंदुस्तान की बेटी थी, बिहार की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है, ठीक है। बनारस की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी, महाराष्ट्र की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी, ठीक है। ये चारों जगह की जो मुख्यमंत्री हैं उनको तत्काल में इस्तीफा दे देना चाहिए, तत्काल में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। काहे कि हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में अगर सबसे गंदा अपराध अगर माना गया है तो बलात्कार को माना गया है। बलात्कार पे एक ऐसा संशोधन करके एक ऐसा बिल पास करवाइए कि बलात्कारी जो जिनको सजा पुख्त हो जाए कि ये सजा इनको है, ये क्राइम किए हुए हैं, उनको 20 चौराहा पे लाके सजा दीजिए। कि अगल बगल जो अपराधी है, जो सोच रहे होंगे, प्लानिंग जो कर रहे होंगे कि किसी में मंशा रख रहे होंगे कि इसका रेप करना, इसका बलात्कार करना है, वो डर जाए देख के। क्या लगता है जी, बहुत सारे बातें हो रही है कि आखिर अन्य राज्यों में होता है तो कोई नहीं पूछने जाता। ठीक है, इन्होंने सही बोला। बंगाल की जिस तरह से मुद्दा हाईलाइट हुई है उस तरह से बिहार है, यूपी की भी होना चाहिए। लेकिन आप ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटना हुई, तत्कालीन उस पर कार्रवाई हुई। वो अभी जाकर जेल में है, उसका घर भी नहीं है, न खुद रहा न उसका घर रहा। आप देख लीजिए बिहार के जो मुजफ्फरपुर में जिस तरह की घटना हुई थी 14 साल की बच्ची के साथ, 1 2 4 गैंग रेप, 5 लोग गैंग रेप जिस तरह से बच्चियों का किया था, उसका घर भी देख लीजिए, उसका घर भी खत्म हो गया और वो भी अभी जेल में है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें है, जो जिस तरह से बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें होता है वहाँ ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है, एक्शन नहीं लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा एक्शन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वही एक्शन ली जाती है। आप समझिए ना, हमारी उत्तर प्रदेश की कहानी खत्म हो गई। जो बोल रहे थे ना उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हुई लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया, वहाँ हाईलाइट कैसे होगा? वहाँ अगर सजा मिला कि नहीं मिला? सुनो, दोषी जब तक इस दुनिया में है, इसी हवा में वो सांस ले रहा है। आगे सुनिए, पत्रकार महोदय हम बोल देते हैं। ये बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि फांसी रेपिस्ट को फांसी दे देना चाहिए। अगर उसको फांसी दे दिया जाएगा ना तो यही लोग बोलेंगे कि बड़ा क्राइम नहीं था। इससे भी बड़ा क्राइम होता है। 5 लोग 10 लोग को मार देते हैं लेकिन उसको फांसी नहीं लगता। इतने बड़े कांड को भी पार्टियों से जोड़ना जरूरी है? यही तो हम भी बोलना चाहते हैं। कांड हो गया, इसको भी पार्टियों से जोड़ना, राजनीति करना जरूरी है। सुनिए, ये पत्रकार महोदय हम भी यही बात बोलना चाह रहे थे। फर्स्ट में हम यही बात बोलना चाह रहे थे कि जिस तरह से ये एक रेपिस्ट को संरक्षण दे रहे हैं, बीजेपी और आरजेडी में बात कर रहे हैं, इनको बीजेपी और आरजेडी से हटकर हमारे बिहार या देश की बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है उस पर आवाज उठाना चाहिए। एक कानून का मांग होना चाहिए, एक आपातकालीन लगाना चाहिए जिस तरह की इस तरह की घटना न हो। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? कांग्रेस वाला सर, कांग्रेस वाले लालू यादव वाले क्या करेंगे? खाली बीजेपी बांधव को सबसे ज्यादा रेप हो रहा है आरजेडी की सरकार में, लेकिन बीजेपी, ये वही सरकार है, ये वही सरकार, एक मिनट सुनो, ये वही सरकार है कि बिल्किस बानो को संशोधन करके उसको छोड़ दिया था, उसके बलात्कारी को छोड़ दिया था। ये वही सरकार है। सरकार को राजनीति, एक मिनट बीच में नहीं बोले थे, सरकार को घेरेंगे किस लिए नहीं, राजनीति में किस लिए नहीं करे? अरे बंगाल को इतना सोशल मीडिया पर हाईलाइटेड किया जा रहा है, हर नेता उसमें टिप्पणी कर रहा है।
कहने बिहार के बारे में मुजफ्फरपुर में कर रहा है, कहने मुजफ्फरपुर में बात बोले हैं। सुनिए आप बहुत बढ़िया बात बोले हैं, लेकिन सुनिए आप बहुत बढ़िया बात बोले हैं। जिस नहीं रुकिए, इनका नेता विपक्ष का ये बड़े नेता जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, वो उनका एक भी स्टेटमेंट बता दीजिए जो कि बंगाल पे आया हो। ये जो लालू यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, ये सेंकिल छाप पंचर छाप वाले अखिलेश यादव हो गए, ये झारखंड वाले जो सरकार हो गए, केजरीवाल हो गया, ये सब का एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि ये ममता बनर्जी के खिलाफ में बोला हो, जो कि बलात्कार को, गैंग रेप को सुसाइड नोट में बदल दिया है, उस पर ये विपक्ष वाले नहीं बोलेंगे। बीजेपी आपको मणिपुर दिख रहा है, मणिपुर आप मणिपुर का बहुत हल्ला कर रहे थे, लेकिन ये जो संस्कारी बच्चा है ना, कांग्रेस का जो संस्कारी पाला हुआ बच्चा है ना, ये खाली बीजेपी का नाकामियों को दिखाएंगे, बंगाल वाले पे नहीं दिखाएंगे, ये झारखंड में हो रहा हुआ नहीं दिखाएंगे, जो पंजाब में हुआ उसको नहीं दिखाएंगे। अरे सुनो ना चमचा, सुनो पहले, वो पंजाब में घटना होता है, एक आतंकवादी को सांसद बना दिया जाता है, उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाएंगे। मणिपुर आप करो, बंगाल करो करके दिखाओ। पता है आजकल कौन लोग बोल रहे हैं, बंगाल पे बोलेंगे तो फतवा जारी हो जाएगा, इसलिए ये लोग डरते हैं, समझ गए ना, फतवा जारी हो जाएगा। पता है आजकल कौन बोल रहे हैं। देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति में और जाहिल व्यक्ति में यही अंतर है। हमने शुरू से क्या किया हमने बंगाल का विरोध किया, ठीक है, तो एक गोबर भक्त के दिमाग में नहीं घुसा कि हम विरोध कर रहे हैं, कि विरोध कर रहे हैं। गोबर भक्त के दिमाग में अगर विरोध करते तो हम लोग जैसे अगर गंदा नजर कोई बेटियों पर बहन पर डालता है उसका विरोध करते हैं। ये बीजेपी को कहां से विरोध करने लगे? ये असली अंधभक्त कौन है? ये असली अंधभक्त ये है, समझ गए ना, कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस का 300 रुपया 200 रुपया लेके आ जाएंगे। कांग्रेस अगर संसद में बैठकर फोन देखा जा सकता है, बीजेपी का सांसद सदन में बैठकर फोन देख सकता है, तो इनका मंत्री और इनका सांसद क्यों नहीं बलात्कार करता? कभी इन्होंने सच पता किया है? बिल्किस बानो का रेपिस्ट का 11 रेपिस्ट था, उन लोग को माला पहनाकर स्वागत किया गया था गुजरात के लोग को, पूछे कि नहीं बुलाया गया था जेल से। उसके बाद कार्रवाई हुआ तो उसका फिर जेल में डाला गया था। नहीं बिल्किस बानो कौन बुलाया गया था? किसको बुलाया गया? नाम बता, नाम जानते तो बता। कुछ जानना नहीं, बाल उड़ गया लेकिन अभी तक बुद्धि नहीं है, बाल उड़ गया लेकिन अभी तक ज्ञान नहीं है। कौन अभी खाली ये नाम बताएंगे, झूठ मूठ का अगर अफवाह फैलाना है ना तो चमचों से, समझ गए ना। अगर यहाँ पे घटना नहीं हुई है, लेकिन इन लोग से पूछे यहाँ पे बीजेपी के राज में ये हो गया, लेकिन ये 1990 वाला कहानी नहीं बताएंगे। 1990 में जिस तरह प्रकार से यहाँ भ्रष्ट सरकार की उत्तर प्रदेश के मामले में पता है कौन बोल रहे हैं? आजकल बिहार और मतलब जो बंगाल है उसके मामले में पता है कौन बोल रहे हैं? जो कल उत्तर प्रदेश में किसी धर्म विशेष के जाति के विशेष के लोग रेप किए थे, उन पे पूछा जाता था तो मुंह छिपाया करते थे। अभी बिहार में हुआ है, आप बताइए अगर ये रेप का विरोध करते हैं तो अखिलेश यादव का विरोध करते हैं, अखिलेश यादव का विरोध करते हैं? नहीं, उन्होंने एक रेपिस्ट को बचाने की कोशिश किया है, करते हैं कि नहीं? पूछिए अखिलेश यादव का विरोध करते हो या नहीं? अखिलेश यादव का विरोध बड़े कांड पे क्या राजनीति करना जरूरी है? हर बात नहीं भाई, मुद्दा होना चाहिए तो सभी जगह होना चाहिए ना, ये मैं बात बोल रहा हूँ। मैं हर बलात्कारी का विरोध करता हूँ। फिर राजनीति के इस मुद्दे पे सुन तो लीजिए, मैं हर बलात्कारी का विरोध करता हूँ, हर क्रिमिनल, हर गुंडा जो भी क्राइम करता है मैं उसका विरोध करता हूँ। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने भी बड़े रेपिस्ट आज बाबा लोग हैं, वो पैरोल पे बाहर क्यों आते हैं? क्यों कोर्ट उनको बेल देती है, पैरोल देती है? यही बात हम भी पूछना था। एक बताओ, केजरीवाल को पैरोल पर काहे छोड़ा गया था? वो भी लोकसभा चुनाव में। सुनिए, बिहार से भी एक नेता को छोड़ा गया था, आनंद सिंह को 10 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया था। यहाँ पूरा राजनीति खड़ा हो गई थी पूरा बिहार में, ये इनको छोड़ा गया है ना। बात बलात्कारी की हो रही है, क्यों छोड़ा गया था? बात बलात्कारी की हो रही है, बाबा राम रहीम की हो रही है, क्यों छोड़ते हैं आप? ये कानून होना चाहिए। जो इंसान इतना दोषी है, जिसपे इतना कठोर केस है, वो बाहर क्यों है? मैंने तो ये बात कहा, इन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कहा कि कोई भी नेता का हृदय या कार्य उसकी राजनीति ही होती है, और अभी इलेक्शन है। इस एवज में उनको 30 दिन का पैरोल दिया गया था कि ये उनकी मांग है। अभी ये नेता है, अगर जनता के पास नहीं जाएगा तो चुनाव लड़ेंगे कैसे? इसलिए उनको दिया गया समय, पूरा फिर जेल में गए ना।
क्या, लेकिन एक बलात्कारी को क्यों बार बार पैरोल? और ये अखिलेश यादव का विरोध करने को कह रहे थे। चलिए मैं करता हूँ विरोध, ये मोदी जी का विरोध करेंगे चिन्मयानंद स्वामी के नाम पे? एक बात बताइए, मोदी जी किस बलात्कारी का संरक्षण दिए हैं, लेकिन अखिलेश यादव आपको देख लिया था किस एक मियाँ द्वारा किस तरह से एक बच्ची का रेप किया जाता है। उसका एकदम पूरा जो कि साइकिल छाप पंचर छाप का एक नेता भी था, उसका खुल के समर्थन किया है कि ये रेपिस्ट नहीं है, इसका संरक्षण हम देते हैं। लेकिन मोदी जी का एक भी बता दीजिए, एक भी। मैं अपने छोटे भाई को बोलता हूँ कि इसने कहाँ पढ़ लिया, कहाँ देख लिया कि अखिलेश यादव ऐसा बोला था? दिखाए हमको। गजब है यार, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जिस तरह से नेता तक नहीं। अच्छा बड़े भैया, बड़े भैया आप मेरे से हमसे बड़े हैं, आपने जो बोला भैया वो तो सच होगा ना कहीं तो होगा आपके पास, दिखाइए भैया। आप उसका नहीं ना गाइएगा, आप उसका समर्थन करने वाले, वो कुछ भी करेगा, रेपिस्ट का समर्थन करे या देशद्रोही का समर्थन करे, आप उसका समर्थन कीजिएगा। मतलब आप लोग को देश से कोई मतलब नहीं है, आप लोग को पार्टी से बार एक ही बात पूछता हूँ, अगर वो बलात्कारी फल्ला अगर बीजेपी में चला जाएगा तो वॉशिंग मशीन धुल जाएगा? काहे बच जाएगा, काहे बच जाएगा भाई? बचाइए भाई, गुना होती है, गुना होती है। भैया सुनिए, अभी हम एक सेकंड, अगर अभी हम बीजेपी का सुनिए, अभी हम चलिए हम किसी पार्टी से है नहीं, लेकिन अभी हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। अगर हम अभी बीजेपी का समर्थन करें, अभी हम किसी लड़की के साथ बलात्कार कर देते हैं तो क्या होगा? हम बीजेपी वाले, इसको हम कोई बच देगा? जिस तरह से एक रेपिस्ट का हाल होता है वही हाल मेरा भी होना चाहिए। वो किसी पार्टी से लेना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, पार्टी घुसा देंगे। बीजेपी के राज में ये होता है, बीजेपी के राज में ये होता है, लेकिन विपक्ष के राज में ये होता है वो नहीं दिखाएंगे। यहाँ बेटियों बहनों के बारे में, सुरक्षा के बारे में किया जाए, किसी पार्टी को नहीं लिया जाए। सत्ता पक्ष का क्या पहले बोल लीजिए, हर राज्य की एक मर्यादा होती है, समझे ना। वहाँ एक छोटा सा पंचायत की चुनाव होती है, वहाँ तो बीजेपी को एंट्री होने नहीं देता है। ये तो रेप का मामला है, वहाँ एंट्री होने देगा बीजेपी को? एक राज्यपाल को जाने में कितना कष्ट हुआ। आखिर कैसे क्राइम सीन पे लोग? भाई पहले बात तो सुनो, विपक्ष के यहाँ कुछ भी होता है तो खूब हल्ला होता है, मीडिया भी हल्ला करती है। सत्ता पक्ष के यहाँ होता था क्यों नहीं भाई? क्राइम तो दोनों बराबर है ना, कि अलग अलग है? बिल्कुल क्राइम बराबर है। एक मिनट हम भी सुन, क्राइम बराबर है, लेकिन जब बंगाल में इस तरह की घटना हुआ या बिहार में हुआ, बिहार में चलिए बीजेपी की सरकार है, लेकिन विपक्ष वालों को बोलना चाहिए था कि नहीं? एक बार भी तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया है? एक बार भी बता दीजिए कि तेजस्वी यादव या पप्पू यादव का स्टेटमेंट आया हो? क्यों नहीं आया? क्योंकि जिस परिवार का बलात्कार हुआ वो SC/ST से, सुनिए SC/ST कास्ट से आती थी, इसलिए सुनिए भैया, सुनिए पहले मेरी बात को। जो बलात्कार करने वाला था तेजस्वी यादव के कास्ट का था, इसीलिए दोनों कास्ट में दरार न पड़े। उनको चाहिए 14% वाला वोट, वो SC/ST से मतलब नहीं। SC/ST वाला को चाय या पानी पिया करना वो ले लेंगे, सहनी जी को फुसला लेंगे, सहनी जी जाके अपना फुसला के हम भाई आपके चहेता है, आप हमें वोट दे दो। मतलब ये एक बार हम पूछना चाहते हैं पत्रकार महोदय, आप एक बार बता दीजिए, आप एक रिपोर्टर हैं, बिहार में एक बार भी तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया है? आप बता दीजिए। मुजफ्फरपुर में जिस तरह से एक गैंग रेप को अंजाम दिया गया, 14 साल के एक दलित बच्ची के साथ अपहरण किया गया, उसको रेप किया गया, रेप करने के बाद उसको किस तरह से खुरपी से उसके प्राइवेट पार्ट को चीरहरण किया गया, लेकिन एक बार भी तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? आप इससे सलवार नहीं, इससे पत्रकार, कोई भी पत्रकार सवाल नहीं खड़ा करता है, क्यों नहीं खड़ा करता? ये लोग क्या करेंगे? बड़ा इसको तेजस्वी यादव याद है। जरा सम्राट चौधरी क्या बोला जरा बता दो। सम्राट चौधरी का क्या बोले, नीतीश जी क्या बोले बताओ। सुनिए, सम्राट चौधरी की बात करेंगे। अब पहले सम्राट चौधरी का ही देन है ना कि अभी उसके घर पे तुरंत 2-3 दिन के अंदर में बुलडोजर चढ़ा। अभी जाके देखिए 5 में से 4 को अभी जेल में है। क्या बात बोलते हैं? अभी सुनिए, कलकत्ता में अभी पकड़ाया भी नहीं है, अभी ये भी नहीं प्रूफ हुआ कि कौन रेप किया है। जो रेप करने वाला घूम रहा है ममता बनर्जी के साथ, नहीं ममता बनर्जी के साथ में घूम रहा है, लेकिन कोई को पता नहीं है। सारे लोगों को पता है बलात्कार करने वाला कौन है। पार्टी से हो कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए, जाति से मतलब नहीं है। जो मर्डर करने वाला पाथी होता है जी, क्रिमिनल होता है, उसको सबको फांसी दिया जाए, और नहीं तो चौराहे पर 2 गोली मार देना चाहिए। नहीं, एक बार लास्ट मेरा बोल देते हैं। जिस तरह से ये लोग बोलते हैं ना, एक लोग अभी कुछ देर पहले हम एक बात सुन रहे थे कि अगर बलात्कार करने वाला एक व्यक्ति बलात्कार करता है तो उसके पूरा फैमिली को कष्ट क्यों दिया जाता है, उसके घर को ध्वस्त क्यों हो जाता है? इसका मतलब क्या है? जो आदमी बोल रहा है कि वो रेप करने वाला को एक घर नहीं तोड़ना चाहिए, उसको क्षति पहुंचाइए, तो इसका मतलब क्या है? वो भी एक बलात्कारी है जो इसका समर्थन कर रहा है। समझ गए ना? बहुत लोग को सुनते हैं कि एक बलात्कार करने वाला है तो उसको पूरा परिवार का क्यों नहीं दिया जाएगा?
संस्कार, यही तो बोलते हैं संस्कार क्या होता है। जब संस्कार पिता से मिलेगा तो सदा भी तो पिता को मिलना चाहिए ना। हाँ चलिए देखिए और कोई कुछ बोलेंगे तो पूछते बोले। ना आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। सरकार को जल्द चाहिए इस तरह के केस में नया बिल लाए, संशोधन करे और सख्त से सख्त, जितना भी सख्त सजा हो सकता है वो ना आप बोलिए, वो निर्धारित करे। हम बोलेंगे ठीक है, करके एक नया लॉ बनाए इस देश को अच्छा बनाने के लिए। चाहे वो अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, किसी के साथ अन्याय हो उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई हो। और मैं पब्लिक ये न करे कि बीजेपी, आरजेडी, जदयू, फल्ला नहीं, सीधा इंसाफ चाहे कोई भी दे, चाहे वो सत्ता पक्ष दे, विपक्ष दे, चाहिए इंसाफ। ये बिल्कुल ये इन्होंने जिस तरह का मांग किए हैं बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये मुद्दा उठा था लोकसभा से पहले, ये मुद्दा उठा था तो ये लोग क्या बलगड़ा दिए, पूरा विपक्ष वाला खड़ा हो गया। क्या खड़ा हो गया कि संविधान में चेंजिंग करने वाले हैं, संविधान को हेर फेर करने वाले हैं ये लोग, जो मोदी जी करना चाहते थे। ये आप बोल रहे हैं ना कि जिस तरह से एक रेपिस्ट के लिए अलग से कानून बनना चाहिए, आप ही सोच रहे हैं ना वो मोदी कर देता, लेकिन सपोर्ट करेगा बिल पास कराने। लेकिन आप लोग एक होने नहीं दीजिएगा। आप लोग क्या कीजिए, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अम्बेडकर जी के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग ही आवाज उठाए थे, संविधान को नहीं, हम संविधान बचानेंगे। ये संविधान बचाने के लिए भी उतर गया। कलकत्ता में जो रेप हुआ, यूपी में जो रेप हुआ, मुजफ्फरपुर में जो रेप हुआ, उस पर कोई आवाज नहीं उठाया। ये चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर रावण, साला पाला कबूतर, ये नीला कबूतर रोड पे उतर गया SC/ST का मांग करने के लिए। लेकिन जिस तरह से देश में बलात्कार है उस पर नहीं भारत बंद करवाया। देखिए एक मिनट मेरा सुनिए, केवल अनाप शनाप बकता है क्यों, एकदम बिल्कुल बन गया, अनाप शनाप लग रहा है, मतलब कि बढ़िया बात बताएंगे, बढ़िया बात बताएंगे आप लोग। अरे रुको, कोई भी एक बिल दिखाए मोदी जी का जो इस पे आया हो, गुलामी खटुआ तो खाएगा मेरा चप्पल, हमेशा झूठ फैलाएगा। बांग्लादेश में भी नहीं बोलते थे, बांग्लादेश में भी नहीं बोलते। आप लोग खुद बोलते थे कि बांग्लादेश में ऐसा हिंदुओं के साथ में हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हो गया ना। मोदी जी आपको करेंगे, सरकार कर देते हो ना, बोलते नहीं है यार। मोदी जी क्या करते बताते हैं, आलू से सोना निकालते करके दिखाते हो, करके दिखाते हो यार। इतना हड़बड़ा मत, अपना देश जल रहा है। ऐसे ही देश का पूरे विश्व का सबसे नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सबसे लोकप्रिय नेता में पूरा विश्व का आता है। राहुल यादव को कहा ना पीछे खड़ा कर देता है। राहुल यादव आ गया। अरे वही खान कहो, यादव कहो, सब तो वही है। ठीक है, जांच का पता, अच्छा बात है। सब मुल्क वाला बात होता है हमेशा। जहाँ आया बात कि अच्छा करने का, अच्छा किया भैया मेरे भूल गए 4 जून से पहले 145 सांसद बाहर करके बिल पास करवा लेते थे। आज दम नहीं है, मुंह में बकार घुस गया। उस समय अच्छा बिल नहीं लाना था, विपक्ष कोई विरोध कर रहा था, आपका विरोध कर भी लेता तो क्या होता। सत्ता तो आपके पास थी, पावर तो आपके पास थी, हर बिल पास हो जाता 10 साल में। काहे नहीं कराए, खाली यहाँ आके मतलब मुंह से निकलेगा अनाप शनाप बक के चल जाएगा मीडिया के सामने। सबूत चाहिए, न्याय चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं कि रेपिस्टों का मन बढ़ रहा है, मन तो बढ़ेगा। अगर हम रेप कर दें, हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिल जाए तो मेरा भी तो मन बढ़ेगा ना। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में रेप होता है, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री खुल के सपोर्ट करते हैं, उस रेपिस्ट का बचाने की कोशिश किए थे कि नहीं किए थे। देखा हम झूठ न फैला, हम जहाँ वहाँ पे तुम अकेले मत बको, दिखाओ खुल के सपोर्ट है क्या, दिखाओ। आपको नहीं दिखता है, पता है सबूत चाहिए ना। कोलकाता के मुख्यमंत्री हैं, वो भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, उनका भी सपोर्ट नहीं है। हासन तो बोली नहीं भैया जो गलत है, आपको बोली नहीं निकलता है, आपका बिहार का बोली नहीं निकलता है। वो इंसान जो केवल मूर्ख बनाता है बिहार में। और विवाद करने से कोई फायदा नहीं। अंजलि, कलकत्ता में इतना बड़ा कांड हो गया, अभी तक गिरफ्तारी तो हुई है। कलकत्ता महाराष्ट्र कलकत्ता बिहार का मामला शांत हो गया, यूपी का मामला शांत हो गया, जहाँ का मामला शांत नहीं वहाँ की बात होगा। मैं बता रही हूँ कोलकाता का मामला एकदम शर्मसार है, किसी औरत के साथ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बता रही हूँ, जब BHU में 3 बीजेपी के नेता जो लोग थे, लड़के लोग थे, उन्होंने जब ये किया तो उनके लिए किसी ने ट्वीट नहीं किया, कोई खबर के लिए नहीं किया। और एक चीज बता रहे हैं, वो लोग बीजेपी के थे तो उनकी पाप नहीं है। कोलकाता में भी वही गलत हुआ। जहानाबाद में एक 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसके लिए बिहार में अपने कोई नहीं बोल रहा है। क्या बात सुन लो ना, अभी फिलहाल
में जिस तरह के बच्चे के साथ में हुआ है, वहाँ भी आंदोलन जारी है। लीजिए ना थोड़ा, आप इतना देर से बोले ना, आप सुनिए ना पहले, आप सुन लीजिए। 14 साल के बच्ची का रेप हुआ, 49 साल का आदमी किया मुजफ्फरपुर में, जिसको पुलिस प्रशासन कहती है कि वो रेप नहीं है। उस पे बोलने वालों का, मैं बता रही हूँ, उस पे बोलने वाले लोगों को ना सजा हो जा रहा है या कहा जा रहा है कि रेप नहीं है, प्रेम प्रसंग है। तो मैं बता रही हूँ, एक 5 साल के कहते कि एक 14 साल के बच्ची का एक 49 साल के व्यक्ति के साथ अगर प्रेम अफेयर था भी, तो उस तरीके से मारने का, पुलिस के हिसाब से उस तरीके से मारने का हक नहीं था। और पुलिस कहती कि कुछ यूट्यूबर इस चीज को गलत चला रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट सबसे पहले जी न्यूज, आज तक, न्यूज 18, दैनिक भास्कर ने चलाया, सबने चलाया, नेशनल मीडिया ने चलाया। तो मान ले पुलिस प्रशासन और नेशनल मीडिया के वो झूठी खबर चलाती है, तो हम लोग भी झूठी खबर पे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची के साथ हुआ, स्तन काट दिए गए, प्राइवेट पार्ट पे 60 बार से ज्यादा चाकुओं से वार किया गया, ये पे उस पे इन लोग नहीं बोलेंगे। मैं खुद बोलती हूँ कि यादव होने के नाते कि संजय यादव जैसे यादवों को जिंदा जला देना चाहिए, आग लगा देना चाहिए, क्योंकि एक रेपिस्ट का सजा सिर्फ होती है, वो भी दौड़ा करके, उसकी सजा कोई माफी की नहीं होती है, चाहे वो किसी भी जगह का हो, चाहे वो कोलकाता का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो जहानाबाद में 3 साल की बच्ची का रेप करने वाला हो, या वो दरभंगा का एक 49 साल की औरत का रेप करने वाला हो। तो फिर इस मामले को सब पॉलिटिकल रूप क्यों दिया जाता है, राजनीतिक बातें क्यों? ये राजनीतिक पार्टी के दल ही करते हैं। हम तो बोल रहे हैं नीतीश जी बीजेपी से बिहार में सबको जाके फांसी देना, हम नीतीश जी को सपोर्ट करेंगे। मैं तो बोल रही हूँ, नहीं तो नीतीश जी इस्तीफा दे। अगर नीतीश जी से नहीं हो रहा है तो केंद्र में मोदी जी बैठे हैं ना, आए बिहार में दे सजा सबको। हम तो चाह रहे हैं, बंगाल में भी तो ममता जी किसके लिए सड़क मैं तो वहाँ पे भी बोल रही हूँ ना, सबको देना फांसी की सजा। मैं तो हर एक जगह के लिए बोल रही हूँ, अगर कोई मुख्यमंत्री सफल नहीं है रेपिस्टों को सजा देने में तो इस्तीफा दे दे, वो किसी भी जगह का हो, चाहे वो ममता बनर्जी क्यों ना हो। जाइएगा गूगल पे या यूट्यूब पे वीडियो होगा, देख लीजिएगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को सत्ता मिला तो बोले कि हम एक बिल लाएंगे जो सबसे अधिक दागी सांसद विधायक जो भी रहेंगे वो निष्कासित हो जाएंगे, कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते, इस तरह का बिल लाएंगे हम। पता है बड़ी बात, जब गौर किया गया तो पता चला कि यार हमारे दल में आधे से ज्यादा आरोपी हैं, तो वो बिल बंद हो गई, वो बिल बंद हो गई। और बात करेंगे देशभक्ति की, राष्ट्र की, बात केवल उस सत्ता की करते हैं, इसलिए शर्म आता है हम लोग को। सरकार किसी की भी हो बड़े भैया, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, अन्याय ये एक FIR है जी, ये FIR है मध्य प्रदेश की, छतरपुर विधानसभा की। ये बीजेपी का एक कार्यकर्ता औरत है, नेत्री है, बीजेपी की ही महिला नेत्री है, जो दलित समाज से आती है। लेकिन एक बीजेपी का नेता जो पंडित समाज से आता है, ये जब बैठने गई उसके बगल में, वेट FIR है भैया, FIR है, मैं आपको भेज दूंगा, आप चैनल पे लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे उस दलित महिला का एक वीडियो भी उसका न्यूज चैनल पे चल रहा है। तो रहा बात की इस चीज का, तो जब औरत उसके बगल में बैठने गई तो पंडित नेता बोला, अगर तुम मेरे बगल में बैठ जाओगी तो हम तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में मिर्ची झोंक देंगे। ये बीजेपी के पंडित नेता का शब्द है, एक बीजेपी के ही नेता के लिए जो उसी पार्टी की नेता है और उस नेता से बड़े पद में है। लेकिन क्यों बोला गया? क्योंकि वो दलित समाज से है। मेरे पार्टी का तो नहीं है भैया, या हम तो किसी पार्टी के नहीं है, इनके पार्टी का भी तो नहीं है तो एक महिला बीजेपी से ही है। तो एक बीजेपी का नेता जब अपनी नेत्रियों को नहीं छोड़ रहा है तो वो आम औरतों को कैसे छोड़ सकता है, बताइए मुझे। ये FIR है, अगर झूठी है तो इस FIR का सच्चाई देख ले जाकर। मैं FIR भेजने के लिए तैयार हूँ। मध्य प्रदेश में उस औरत ने जाके FIR किया उस इंसान के खिलाफ और बीजेपी पार्टी के लिए। अयोध्या में क्या हुआ मोहित खान के साथ? इससे पहले आप यूपी में मोहित खान हो, एक मिनट बउआ, लो आवाज लो, चाहे मोहित खान हो, कोई सिंह हो, कोई कुशवाहा हो, कोई भी जाति धर्म मजहब का हो, अगर वो क्राइम करता है घिनौना तो उसे फांसी मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं जनता हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। और क्या सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? कल किसी और के साथ घटा है घटना, क्या ये लोग बोल सकता है कि मेरे साथ नहीं घटेगा घटना? या मैं बोल सकता हूँ ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। और हम जनता होने के नाते हमारा एक ही फर्ज बनता है, अन्याय के खिलाफ आवाज, गलत के खिलाफ विरोध, सीधा एकदम, चाहे वो किसी मजहब जाति धर्म किसी दल से हो, मुझे मतलब नहीं है। क्रिमिनल की ना कोई जाति होती है, ना मजहब होता है, ना धर्म होता है, वो क्रिमिनल है, बस इतना समझे लोग। चलिए, जो भी ये सब मामले आ रहे हैं सच में काफ़ी निंदनीय, ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार को जो है कि ऐसे कठोर कानून लाना चाहिए ताकि जो है कि उनको कठोर से कठोर सजा दिलवाया जा सके। बाकी इस मुद्दे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।